मैं अमरदेव सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट एंजल वन, आपका मार्केट यात्रा के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल कमेंट्स एंड फीडबैक। तो आज के इस एपिसोड में मैं एमएसीडी, जिसे मैकडी कहते हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर कहते हैं, इसके बारे में बात करूंगा कि कैसे आप एज अ ट्रेडर इसे बेहतर तरीके से यूज़ करके आप मार्केट में और सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको अलर्ट मिल जाए। एमएसीडी, जिसे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस भी कहते हैं, मैकडी भी कहते हैं, इसे जेरल्ड एप्पल ने डेवलप किया था। तो इस इंडिकेटर में दो मूविंग एवरेजेस यूज़ होते हैं और जब ये दोनों मूविंग एवरेजेस पास आते हैं तो उसे कन्वर्जेंस कहते हैं, और जब ये दोनों मूविंग एवरेजेस दूर जाते हैं तो उसे डाइवर्जेंस कहते हैं। अब यदि मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूं तो मूविंग एवरेजेस भी एक काफ़ी पॉपुलर टेक्निकल टूल है, पर वो जो है उसमें एक जो इशू है वो है उसे लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं, क्योंकि वो प्राइस से रिएक्ट ज़रा स्लो करता है। तो इस कंप्लेन को दूर करता है एमएसीडी, क्योंकि ये क्या करता है कि ये दो मूविंग एवरेजेस के डिफरेंस को, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको प्लॉट करता है फॉर सिग्नल आइडेंटिफिकेशन। तो इस एमएसीडी इंडिकेटर में एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होता है और एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज होता है। तो जो शॉर्ट टर्म एवरेज जब वो लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर रहता है तो इसके जो एमएसीडी की जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, और जब शॉर्ट टर्म एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे रहता है तो इसकी जो एमएसीडी की जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव रहते हैं। और जब वो दोनों क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को तो उस समय एमएसीडी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो रहती है। तो इस तरह से ये एमएसीडी इंडिकेटर बनता है। और जब इस एमएसीडी इंडिकेटर पे हम एक और एवरेज प्लॉट करते हैं तो उसे सिग्नल लाइन कहते हैं। जब हम एमएसीडी को चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो वो इस तरह से दिखता है, और इसके जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं वो 12 और 26 ईएमए हैं। तो ये जो 12 और 26 ईएमए के जो डिफरेंस होता है उससे एमएसीडी लाइन प्लॉट होता है। और इस एमएसीडी लाइन का जब हम 9 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालते हैं तो वो सिग्नल लाइन कहलाता है। तो ये दो जो लाइंस हो गए, एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल एनालाइजिंग एमएसीडी। और जब हम एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के डिफरेंस को प्लॉट करते हैं तो हमें एमएसीडी हिस्टोग्राम मिलता है। तो पर्सनली आप एमएसीडी हिस्टोग्राम को ट्रैक करना शुरू कीजिए तो वो काफ़ी अच्छा है। उसे एक्सरे ऑफ द मार्केट भी कहते हैं इस इंडिकेटर को, एमएसीडी हिस्टोग्राम को। तो ये एक ज़ीरो लाइन रहता है, तो ज़ीरो लाइन के ऊपर वाले बार्स जो हैं, यदि बार्स पॉजिटिव रहते हैं तो वो ऊपर स्ट्रांग होते जाते हैं। इसका मतलब है कि अप ट्रेंड है स्टॉक में या मार्केट में, तो आप लॉन्ग साइड में रहिए। उसी तरह से जब ज़ीरो लाइन के नीचे बार्स नेगेटिव रहते हैं और वो बार्स बढ़ते जा रहे हैं नेगेटिव और वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब हुआ कि स्टॉक में या मार्केट में मंदी है और आप शॉर्ट साइड में रहिए। तो ये एमएसीडी हिस्टोग्राम जो है आपको काफ़ी क्लियर पिक्चर दिखाता है, और आप इसे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट्स से लेके मंथली टाइम फ्रेम तक पे आप जाके इसे एमएसीडी हिस्टोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब एमएसीडी हिस्टोग्राम नेगेटिव से ज़ीरो के ऊपर जाता है सो दैट कैन बी यूज एज अ बाइंग सिग्नल। मतलब वहाँ से आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और दूसरा है कि जब एमएसीडी ऊपर से हिस्टोग्राम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ज़ीरो की तरफ और बार्स नेगेटिव हो रहे हैं, दैट कैन बी अ सेल अपॉर्चुनिटी। तो इसे ऐसे भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, कुछ ट्रेडर्स। और कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो जब एमएसीडी नेगेटिव रहता है लेकिन बार्स कम होते रहते हैं तो वहाँ भी उन्हें यदि कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो वहाँ भी बाई करते हैं। बट ये ज़रा इसमें रिस्क ज़्यादा है, तो इसमें फर्दर कन्फर्मेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप एमएसीडी हिस्टोग्राम को इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। और आप जैसे कि इन चार्ट्स में देख रहे हैं कि हिस्टोग्राम से काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स आइडेंटिफाई होते हैं। पर यहाँ मैं एक सलाह ज़रूर आपको दूंगा कि एमएसीडी हिस्टोग्राम के साथ आप कम से कम एक दो और टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ कीजिए, क्योंकि एमएसीडी हिस्टोग्राम फॉल्स विपसॉस भी, फॉल्स सिग्नल्स भी आपको देते रहेगा बीच बीच में। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको एमएसीडी के बारे में ज़रूर अच्छी जानकारी मिली होगी, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और कुछ भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। और हाँ, हमें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
and see you again soon. Happy trading. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.